Good morning, +1 class. We were discussing about synovial joint. Synovial joint is a type of joint in which a fluid called synovial fluid is filled between two bones, and synovial joint is a freely movable joint. हम synovial joint के 6 types को डिस्कस करेंगे. Out of 6 we have talked about 3 types, that is condyloid joint, ball and socket joint and pivot joint. ठीक है, ये 3 टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं. सो जो 4th टाइप है साइनोवियल जॉइंट का वो है हिंज जॉइंट. हिंज जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कनेक्शन. ठीक है, सो क्या होगा इस जॉइंट में, देखो, इन दिस जॉइंट टू बोन्स आर जॉइंट इन सच अ वे दैट इट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन. दो बोन्स का कनेक्शन है जो हिंज है वो कुछ इस तरह से हुआ है कि सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड जॉइंट बिटवीन टू फेलेंजेस. ठीक है, दो फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट होगा वो भी क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है. फेलेंजेस क्या होती हैं, जो हमारी फिंगर्स की डिजिट्स थी, मतलब जो बोन्स थी उनको हमने क्या बोला था, फेलेंजेस, जिनका नंबर क्या था, 14. ओके, सो जो ये हिंज होता है ये क्या है, देखो ये कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है ना इसको हम बोलते हैं हिंज. ये जैसे कि जो लैपटॉप को देखा होगा आपने. सो जो लैपटॉप की स्क्रीन है और जो उसका ये कीपैड होता है उसके बीच में एक कनेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं. ठीक है, और लैपटॉप है जो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड नहीं कर सकते. और जो हिंज है वो हमारे जो डोर्स होते हैं ना वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा. डोर और वॉल है जो उसके बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं. ठीक है, और देखा होगा आपने जो मोस्ट ऑफ द डोर्स हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओपन हो पा रहे हैं. सो हिंज जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा वो क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल कर रहा है. ठीक है, सो एग्जाम्पल देखो, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो हमारा नी जॉइंट है. नी जॉइंट किस किस के बीच में बनता है, जो फीमर बोन है, मीन्स जो हमारी थाई बोन है और जो टीबिया बोन होती है लेग की, उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा वो कौन सा जॉइंट है, इट इज़ हिंज जॉइंट. आप देख सकते हैं, आप अपनी लेग की जो लोअर पार्ट है लेग का, जहाँ पे नी प्रेजेंट है, नी जॉइंट प्रेजेंट है, वहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है, आप दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं. ओके, हिंज जॉइंट का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एल्बो जॉइंट है. ठीक है, जो हमारी हैंड में एल्बो प्रेजेंट होती है वहाँ पे भी क्या है, हिंज जॉइंट प्रेजेंट है. ये जो एल्बो जॉइंट है ये किस किस के बीच में बनता है, जो हैंड की फर्स्ट बोन है ह्यूमरस बोन और जो रेडियस बोन थी हमारी हैंड की वहाँ पे बनता है. ठीक है, आर्म की बोन है ह्यूमरस एंड जो रेडियस बोन है, उन दोनों बोन्स के बीच में जो जॉइंट है वो क्या है, एल्बो जॉइंट है. और ये किस टाइप का जॉइंट है, इट इज़ टाइप ऑफ हिंज जॉइंट. आप अपने देख सकते हो आर्म को हम सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम उसको मूव करना चाहें तो वो फोल्ड नहीं हो पा रही, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फोल्ड हो पा रही. देखो ये हमारी आर्म है और इसको हम, ये ऐसे है ना कनेक्शन, तो इसको हम ऐसे मूव तो कर सकते हैं, बट इस रेडियस बोन को हम लोअर साइड में मूव नहीं कर पा रहे. इट इज़ ड्यू टू हिंज. यहाँ पे जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है. सो हिंज जॉइंट सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, जो हमारी फेलेंजेस होती है, फेलेंजेस क्या है, जो हमारी डिजिट बोन्स होती हैं फिंगर की, वो भी हिंज जॉइंट की हेल्प से ही कनेक्टेड है. और हिंज जॉइंट है जो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, हमारी फिंगर्स की फेलेंजेस को सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव करने दे रहा है. हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड कर पा रहे हैं अपनी फेलेंजेस को, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम मूव नहीं कर पा रहे. एक एक फेलेंजेस की बात करें तो, ठीक है, पूरी फिंगर को तो हम फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट फेलेंजेस, ठीक है, जो डिजिट बोन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, देन वहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन में रोटेशन है, सिर्फ आगे की साइड हम उसकी बेंडिंग कर पा रहे हैं. सो हिंज जॉइंट में एक डोर लाइक कनेक्शन आप समझ सकते हो, डोर और वॉल के बीच में जो जॉइंट बनाया जाता है कनेक्शन के लिए वो हिंज होता है. ठीक है, और उसी से इंस्पायर होके ये जॉइंट का नाम रखा गया हिंज जॉइंट, क्योंकि डोर में भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ है, या तो आप डोर को इनर साइड पे ओपन कर
सकते हो और यू कैन ओपन इट आउटर साइड, ठीक है। सेम ऐसे ये जो जॉइंट था एल्बो का जॉइंट मान लीजिए, या फिर जो हमारा नी जॉइंट था, या फिर जो फेलेंजेस के बीच में जॉइंट है, वहाँ सब में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, ओके। और नेक्स्ट जो टाइप होगा जॉइंट का, साइनोवियल जॉइंट का, इट इज़ ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइड जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, जिसे स्लाइड करना, ठीक है। सो इस जॉइंट में क्या होगा, दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द बोन्स विद फ्लैट और प्लेन सर्फेसिस एंड बोन्स ग्लाइड ओवर वन अनदर। दो बोन्स हैं और उनका जो सरफेस है वो प्लेन है, और प्लेन सरफेस होने की वजह से जो दोनों बोन्स है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही है, मीन्स उसके ऊपर स्लाइड कर पा रही है ईजिली, ठीक है। बहुत ईजी सी मूवमेंट होगी। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या क्या है, बिटवीन कार्पल्स। कार्पल्स क्या होती है, हमारी रिस्ट की बोन्स थी ना, और बोन्स के बीच में जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। कार्पल्स का नंबर क्या होता है, 8, ठीक है। ये जो 8 बोन्स हैं ये एक दूसरे के साथ फ्लैट कनेक्शन में है, और फ्लैट बोन्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ग्लाइड कर रही हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, टार्सल्स। टार्सल्स क्या है, जो हमारी एंकल की बोन थी ना, उनको हमने टार्सल्स बोला था, टार्सल्स का नंबर था 7। सो 7 टार्सल्स है, वो भी थोड़ी फ्लैट सरफेस के साथ है और एक दूसरे के ऊपर वो ईजिली ग्लाइड कर पा रही है। एक बार इसको डायग्राम से व्यू करेंगे। सो हेयर यू कैन सी ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। जो हमारी फुट की टार्सल्स थी वहाँ पे दिखाया गया है। ये जो टार्सल्स है ना, ये कुछ ऐसी टाइप की बोन्स है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे लें तो ये जो फ्लैट बोन्स होती हैं, और फ्लैट बोन्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ईजिली स्लाइड कर रही हैं। सो ये क्या रहेगा, ग्लाइडिंग जॉइंट। और सेम ऐसी सी ही जो लोकेशन है और शेप साइज़ है, ये हमारी रिस्ट बोन्स होती हैं जो वहाँ पे भी पॉसिबल है। सो वहाँ भी फ्लैट बोन्स है। जब भी हम अपनी रिस्ट को देखो फोल्ड करके देखो मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो बोन्स है रिस्ट की वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ईजिली ग्लाइड कर पा रही है और एक प्रॉपर रोटेशन दे रही है हमारी रिस्ट को, ओके। सो जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड जॉइंट बिटवीन टार्सल इज ग्लाइडिंग जॉइंट। इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, दैट द बोन सरफेस शुड बी फ्लैट। जो लास्ट टाइप है जॉइंट का, साइनोवियल जॉइंट का, इट इज़ सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट है जो, वो आप एक सब टाइप समझ सकते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या हुआ था, एक बोन थी जिसके पास कैविटी थी और दूसरी बोन थी विद राउंड सरफेस, और एक दूसरे के अंदर ये फिट हो गई थी और ईजिली रोटेट कर पा रही थी। इवन 360 डिग्री का रोटेशन भी पॉसिबल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, तो है ना। सो सैडल जॉइंट की बात कर रहे हैं हम। देखो क्या है सैडल जॉइंट में, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन बोन हैज़ कनकेव सरफेस एंड अदर हैज़ कन्वेक्स सरफेस। एक कोई बोन जिसका सरफेस क्या है, कनकेव, और दूसरी बोन का सरफेस कन्वेक्स है, ठीक है। और इन दोनों बोन्स के बीच में जो जॉइंट बनता है वो सैडल जॉइंट है। ये जो सैडल वर्ड है ये क्या होता है, देखो आपने हॉर्स को देखा होगा। हॉर्स की जो सीट होती है बैठने के लिए, सिटिंग प्लेस है जो हॉर्स की बॉडी पे बैठने का, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर लोकेटेड है उसको हम सैडल बोन बोलते हैं। एक बार हॉर्स को व्यू करो। सो ये हॉर्स की बॉडी में देखो, ये वाला जो प्लेस होता है ना, सिटिंग प्लेस है जहाँ पे कोई राइडर आके सिट करेगा। सो इसको हम बोलते हैं सैडल, ठीक है। सो जो हमारा सैडल जॉइंट है जो जिस भी बोन्स के बीच में होगा, तो वहाँ की जो बोन्स है वो कुछ ऐसी सी दिखाई दे रही है। ये सरफेस कैसा है, इट इज़ कनकेव सरफेस, ठीक है। और जो राइडर आके बैठेगा वहाँ पे जो बॉडी की स्ट्रक्चर शेप होगी वो क्या रहेगी, कन्वेक्स रहेगी। सो कनकेव और कन्वेक्स शेप की बोन्स के बीच में जो जॉइंट था, इट इज़ सैडल जॉइंट। और आप इस डायग्राम में भी व्यू कर सकते हैं। देखो ये एक बोन है, ये कुछ सैडल जैसी सी दिख रही है ना, जहाँ पे कोई चीज़ फिट हो पाए। हॉर्स की बॉडी पे वो सैडल क्यों रखा गया, ताकि राइडर अपनी बॉडी को फिट कर सके वहाँ पे। सो ये जो शेप है ये सैडल लाइक है, मतलब कनकेव सी शेप है, और उसके ऊपर ये कन्वेक्स शेप की दूसरी बोन आके रह गई है, ठीक है। सो ये जो दो बोन्स है ना, एक जो सैडल की तरह एक्ट कर रही है और एक राइडर की तरह एक्ट कर रही है, मतलब एक कनकेव शेप की है, दूसरी कन्वेक्स शेप की बोन होगी। एंड इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो क्या है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, ठीक है, सिर्फ थंब की है ये।
जो थंब है हमारा, थंब की कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होगा वो सैडल जॉइंट है। कार्पल्स क्या होती हैं, रिस्ट बोन है, और मेटाकार्पल्स क्या थी, जो पाम की बोन थी। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है हमारे थंब में वो क्या है, सैडल जॉइंट है। सो हेयर यू कैन सी दिस इज अ सैडल जॉइंट इन आवर थंब, जो किस किस के बीच में है, कार्पल, ठीक है, कार्पल बोन है जो हमारी रिस्ट बोन है, और जो मेटाकार्पल है मतलब कि पाम वाली जो बोन है थंब की साइड से, उसके बीच में होगा। और यहाँ पे जब ये सैडल जॉइंट बनता है तो पर्सन क्या कर सकता है, प्रॉपर रोटेशन दे सकता है। जैसे बॉल एंड सॉकेट में भी हम रोटेशन दे पा रहे थे, ऐसे ही इस जॉइंट में भी रोटेशन पॉसिबल है। बट व्हेन यू टेक रोटेशन देन देयर वुड बी अ लिटिल पोज, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट में हम फ्रीली मूव कर पा रहे थे अपने हैंड को, बट जब भी सैडल जॉइंट है, हम थंब के सैडल जॉइंट की बात कर रहे हैं, देन वहाँ पे थोड़ा सा पोज होगा। आप रोटेट करके देखो अपने थंब को, एक बार रोटेशन कर रहे हो तो बीच में लिटिल पोज आ रहा है, रुक रहा है आपका थंब, ठीक है। सो ये सैडल जॉइंट है, और सैडल जॉइंट बहुत हेल्पफुल रहा है ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए। अब इस सैडल जॉइंट की हेल्प से ही हमारा जो थंब है वो प्रॉपर मूवमेंट कर पा रहा है, हमारा राइटिंग का प्रोसेस हो पाया है, ठीक है। राइटिंग के लिए जो पोस्चर रिक्वायर्ड था वो थंब की मूवमेंट की हेल्प से ही आ पाया है, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम में भी व्यू कर सकते हैं आप सैडल जॉइंट ऑफ थंब, ठीक है, जो किस किस में था, जो हमारी कार्पल बोन थी और मेटाकार्पल बोन थी थंब की। फिंगर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ थंब की बोन्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे कनकेव और कन्वेक्स शेप की बोन्स एक दूसरे के अंदर इस तरह से फिट हो गई है, जैसे सैडल के ऊपर राइडर फिट हो जाता है, उस सीट के ऊपर फिट हो जाता है, सेम ऐसे यहाँ पे भी फिटेड हैं वो दो बोन्स, और वो मूवमेंट भी कर रही है, रोटेशन भी दे रही है। सैडल जॉइंट का जो सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या है, जो हमारी क्लेविकल बोन होती है, कोलर बोन है ना हमारी क्लेविकल बोन, और जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, ठीक है, जो चेस्ट बोन होती है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है वो भी कैसा है, सैडल जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एक कनकेव सरफेस और दूसरी का सरफेस क्या है, कन्वेक्स है, और आके वो एक दूसरे के अंदर एक एक्चुअल फिट दे रही हैं, फिट हो रही है, और थोड़ी सी रोटेशन भी पॉसिबल है। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जो हमारी मिडल ईयर की बोन्स होती हैं, ठीक है, मिडल ईयर की बोन्स थी मेलस, इनकस और स्टेपिस। सो जो दो बोन लास्ट वाली है, इनकस एंड स्टेपिस, उन दोनों बोन्स के बीच में भी सैडल जॉइंट ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3 बोन्स थी हमारे मिडल ईयर में, मेलस, इनकस एंड स्टेपिस। सो इनकस एंड स्टेपिस बोन के बीच में सैडल जॉइंट प्रेजेंट होगा, ओके।